ये भी सवाल आए दिन मेरे पास में आते रहते हैं पति लोगों की तरफ से कि सर कोर्ट हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनती है, किसी भी केस के अंदर नहीं सुनती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा सेक्शन, ऐसी धारा जिसके माध्यम से आप कोर्ट के अंदर अगर एप्लीकेशन लगाते हैं तो बिल्कुल कोर्ट आपकी सुनेगी, पत्नी की बिल्कुल भी नहीं सुनेगी और आपको उस केस के अंदर 101% सक्सेस भी मिल जाएगी, यानी कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सेक्शन कौन सा है, इस धारा की मैं डिटेल के अंदर आपको जानकारी बताने वाला हूं कि इससे आपको किस तरीके से क्या फायदा मिलेगा। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आप अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूं कि अगर पत्नी दहेज का केस करती है, फिर मेंटेनेंस का केस करती है, उन केसों के अंदर पत्नी की गलती होती है, पर पत्नी क्या करती है कि पति के ऊपर ही आरोप लगाती है, पति को वो गलत ठहराती है और ऐसे में कोर्ट पत्नी की बातों को भी मान लेती है और पत्नी की बातों पर विश्वास करके पति को पनिशमेंट दे दी जाती है। जैसे दहेज के केस के अंदर भी पति को पनिशमेंट मिल जाती है, तो मेंटेनेंस केस के अंदर पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। बहुत से पतियों के पास में कोर्ट के अंदर साबित करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। पति केवल अपनी सफाई देते हैं कि ये पत्नी खुद गलत है, झूठा केस मेरे ऊपर करी है, ये दहेज केस झूठा है, ये मेंटेनेंस का केस झूठा है। पर पति चाहे वहां पे कितना भी बोल ले, पर पति की कोई भी बात के ऊपर विश्वास कोर्ट नहीं करती है। आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा, बस आपको कोर्ट को ये बताना है, ये एप्लीकेशन लगा के कि ये एविडेंस, ये सबूत इसकी कस्टडी के अंदर है, इसके पास में है। ये अगर कोर्ट के अंदर आते हैं तो इससे खुलासा हो जाएगा कि पत्नी गलत है। तो फिर काम कोर्ट का रहेगा उन एविडेंस को मंगाने का, और पत्नी की सच्चाई जब कोर्ट के सामने आ जाएगी तो पति वहां पे निर्दोष पाए जाएंगे। किसी भी केस के अंदर पति को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ये बात मैं उदाहरण के तौर पे अच्छे से समझा देता हूं कि जैसे पत्नी एडल्ट्री के अंदर है और पति को पता है कि ये पत्नी इस होटल के अंदर इससे मिलने के लिए जाती है, किसी से मिलने के लिए जाती है, पर पति के पास में पत्नी के मिलने का वो रिकॉर्ड नहीं है, होटल का रिकॉर्ड नहीं है, एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड नहीं है। पति होटल के अंदर भी जाके पता करे हैं, पर होटल वाले पति को कोई भी रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, पति को ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं। तो उस रिकॉर्ड को अगर पति को कोर्ट के सामने रखना है, कोर्ट के सामने अगर पत्नी को काली करतूत लेके आनी है, तो ये भी अब पॉसिबल होगा। अगर पत्नी अपनी एजुकेशन को छिपाती है, जैसे कोर्ट के अंदर झूठ बोलती है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उस रिकॉर्ड को भी अगर पति मंगाना चाहते हैं कोर्ट के अंदर पत्नी से, या फिर उसका जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहां से, या फिर पत्नी कहीं पे जॉब कर रही है और उस जॉब से रिलेटेड बातें अगर पत्नी कोर्ट से छिपा रही है, वो कितनी सैलरी के ऊपर जॉब कर रही है, उसका बैंक स्टेटमेंट क्या है, तो वो भी रिकॉर्ड आप कोर्ट के सामने मंगवा सकते हैं, वहां से मंगवा सकते हैं जहां पे पत्नी जॉब कर रही है, या फिर पत्नी से भी आप मंगवा सकते हैं कि जिसकी कस्टडी में वो एविडेंस है, वो सबूत है, वहां से वो सारा रिकॉर्ड आप कोर्ट के अंदर मंगवा सकते हैं। कोर्ट के सामने खुलासा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, जिस भी कोर्ट के अंदर आपका केस चल रहा है उस कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगाना होगा। जो नया कानून आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के सेक्शन 94 का एप्लीकेशन लगाना है। तो इस सेक्शन का एप्लीकेशन लगाते ही कोर्ट उसको ऑर्डर कर देगी, जिससे आप कोर्ट के अंदर एविडेंस मंगवाना चाहते हैं। फिर उसके द्वारा वो सारे एविडेंस कोर्ट के अंदर दिए जाएंगे, जिससे खुलासा हो जाएगा कि यहाँ पे गलती किसकी है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस बात की भी जानकारी दे देता हूँ कि जो CRPC के अंदर 91 सेक्शन हुआ करता था, अब BNSS में ये 94 सेक्शन हो गया है। इस मैटर में अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर और आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, उस मैटर में अगर आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।